इब्तदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं हबीब ताज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आलिया रहमान जो कि प्रिंसिपल है एमए कॉलेज की। एक दास्तान है, एक स्टोरी है, एक हौसला है और एक हिम्मत की ये हमारे लिए एक मिसाल है। वो इस तरह के एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे इन्होंने पहली मरतबा आकर इंचार्ज संभाला। इससे पहले कोई भी फीमेल प्रिंसिपल नहीं थी और बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। और इनकी एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि ये जी पहली खातून है जो कि कॉलेज में आती हैं साइकिल के ऊपर। आइए मैडम से जानते हैं कि कितना ज्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस वक्त ये एमए कॉलेज की प्रिंसिपल है और ये कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि मोटिवेशन आपने कहाँ से ली? अच्छा, ये जो मेरी अपनी लाइफ है कि हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और हम बहने बहने हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें ये कि फील ना करें कि भाई नहीं है या लड़के शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दे दिया था कि हमें ये कहते थे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बड़े लायक हैं, आपने जिंदगी में सब कुछ कर लेंगे। तो वो एक दिल में आ गई, पक्की बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मतलब हौसला दिया वालिदैन ने। वो हम पांचों बहनों की ऐसी आदत है कि हम किसी चीज से घबराते ही नहीं है। ठीक है। और जहां तक ये जैसे प्रिंसिपल बनने का या साइकिलिंग करने का या हाइकिंग करने का, तो ये सारे उसी से फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ एमए कॉलेज में पहली पोस्टिंग मेरी थी 2003 में। ठीक है। साथ ही मैं पीएचडी करने चली गई। अब पीएचडी भी उस एज में की थी जब लोग कहते हैं कि पीएचडी नहीं करनी चाहिए, अब तो घर संभालो। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मैं 4 साल बाहर ऑस्ट्रिया से पीएचडी करके आई। अच्छा, उसके बाद ये जो प्रिंसिपलशिप का था कि मैं यूँ सोचती थी कि ये मेल कॉलेज है तो क्या जरूरत है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा ग्रेड 20 हो गया और एक स्टेट पे आके कहा, मैंने देखा कि मैं वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रही हूँ और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। एज अ टीचर तो मेरे लिए ये आसान था कि मैंने आना है, क्लास पढ़ानी है, 4-5 घंटे बैठना है, बच्चों से जो भी करना। लेकिन जब हमें एज वाइस प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में आई तो मैंने देखा तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, आधे से ज्यादा टीचर्स तो आते ही नहीं, क्लास अटेंडेंस लगाई और चले गए। तो तब मैंने सोचा कि मैं आई हैव टू डू समथिंग, कि इतना खूबसूरत हिस्टोरिकल कॉलेज है, इसकी हिस्ट्री तो प्री पार्टीशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मेरे सगे मामू जफर इकबाल चीमा 90s में इसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बिल्कुल। सो मैं उनकी नीस हूँ। तो वो भी बड़े स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने कॉलेज में बहुत चेंजेस लाए थे उस जमाने में। इस कॉलेज में लड़कियों को एमएससी में इंट्रोड्यूस करने वाले वो थे कि लड़की एक जगह पे आती है ना तो लड़के ऑटोमेटिकली संभल जाते हैं, ऐसा ही उनकी ये सोच थी। तो बस ये सोचा कि अब अच्छा मैम, जिस तरह भी आपने बताया कि एक हिस्टोरिकल कॉलेज है और बड़ा एक हमने इसका नाम भी सुना और पाकिस्तान के जो इस वक्त बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, वो भी यहाँ से पढ़ कर गए हैं। लेकिन अब बात यह है कि आपको कोई मुश्किलात का नहीं सामना हुआ कि जब आपने सोचा कि अगर मैं प्रिंसिपल की हिस्ट्री देखूं तो कोई भी फीमेल प्रिंसिपल नहीं है? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था एक्चुअली, कि जब मेरे पिछले प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए तो वो मुझे चार्ज दे गए, क्योंकि मैं उनके साथ काम करती थी, वाइस प्रिंसिपल थी और उनको पता था एकेडमिक संभाल लूंगी। वो 1 साल मैंने जब चार्ज संभाला तो मेरे अगेंस्ट बहुत दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई। कॉलेज के अंदर ही? हाँ जी, कॉलेज के अंदर ही। ठीक है। क्योंकि एज कोलीग्स तो आदमी, ये मेल जो हजरात हैं या फीमेल भी बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। ठीक है। हमारी बड़ी अच्छी थी। लेकिन जब एज प्रिंसिपल एक आदमियों का ये प्रॉब्लम हो गई कि जी फीमेल से हमने ऑर्डर लेने हैं। ठीक है। सारों के नहीं, 5% मतलब औरतां साडे ते हुक्मरानी हाँ जी एग्जैक्टली। और फीमेल का ये हो गया कि वो समझें कि जी फीमेल आ गई है तो हम जो मर्जी कर ले। ठीक है। तो इसको सेग्रेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि औरतों पे मैंने सख्ती रखनी है और आदमियों को तरीके से लाना है। क्लासें पढ़ाने पे मेजॉरिटी लेती थी, लाइक अगर हम कहें कि 100 टीचर्स थे तो उसमें 50% तो ले रहे थे। ठीक है। 50% ऐसे थे कि कोई नहीं, आज नहीं क्लास पढ़ाई, बातें कर रहे हैं स्टाफ रूम में। तो ये चैलेंज आया जिसकी वजह से मेरे अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की वजह से। ठीक है। और प्लस बच्चों का भी ये था कि एकेडमीज पढ़ते हैं तो मॉर्निंग में सुबह आए, 3 क्लासें ली, उसके बाद गायब। उनको इस पे लाना कि आप थोड़ा और पढ़ें, या वो मैनेज करते 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 1 साल गुजर गया। उसके बाद मुझे उन्होंने हटा दिया एचईडी ने, कि यही रिजेंटमेंट, इतनी कंप्लेंट्स आई कि उन्होंने कहा कि ठीक है ये मेल कॉलेज है, इधर फीमेल प्रिंसिपल नहीं लग सकती। चले जी। तो ये मेरे लिए बड़ा इंसल्टिंग था कि मैं ग्रेड मेरा बिल्कुल 20 है,
मैं सबसे सीनियर मोस्ट पंजाब में थी, इस कॉलेज की सीनियर मोस्ट थी, और मेरे से जूनियर एक उन्होंने लगा दिया, बिकॉज इट्स अ मेल कॉलेज। इट्स नॉट अ मेल कॉलेज, इस को एजुकेशन को कॉलेज एजुकेशन सिस्टम। फिर मुझे लीगल फाइट करनी पड़ी। ठीक है। ये नहीं कि मुझे प्रिंसिपल बनने का शौक था, लेकिन ये एक मेरा राइट था, मुझे जस्टिफाई कर दे। वो फॉर्चुनेटली एचईडी ने जो भी उस वक्त प्रेशर में आके लिया, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत थे, बिल्कुल। तो जब बाकायदा दोबारा से एप्लीकेशंस ली, तो फिर उन्होंने मुझे वापस लगा दिया कि जो राइट कि आप प्राइवेट में थी। तो ये फाइटिंग मोड थोड़ा सा। मैम इसमें तो ये देखा जाता है कि काम कितना ज्यादा हो रहा है, क्या रेगुलर क्लासेस वगैरह हो रही है, नहीं हो रही, कोई ऐसा तो नहीं इशू था? नहीं, ऐसा एक्चुअली ना एचईडी को सारी रिपोर्टें तो पहुंच रही होती हैं, एक हम डाटा भेजते हैं रोज, इतना ये इतने टीचर्स एब्सेंट हैं, इतने प्रेजेंट हैं, लेकिन वो ना एक जो होता है ना बाय वर्ड ऑफ माउथ बातें, बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। मैम इस वक्त आप कॉलेज को लेकर क्या मुस्बत चीजें लाना चाह रही हैं जो आपके माइंड में हो? देखें, सबसे बड़ी मुस्बत चीज ये है जो मैं ला चुकी हूँ कि हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस होती है क्लासेस की, बच्चों की। ठीक है। हमें एग्जैक्ट पता होता है कि इस क्लास में कितने बच्चे रेगुलर हैं, 80% हैं, 50%, कोई बिल्कुल नहीं आ रहे। हर टीचर अपनी अटेंडेंस अपडेट करता है। ठीक है। ये नहीं कि हर क्लास हो रही है। अभी ये कि जो जहां मैं समझती थी 50% टीचर्स क्लासेस लेते हैं, अब 100% क्लासें होती हैं। और अगर एक टीचर क्लास ना ले सके तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आता है। ठीक है। बच्चे ऐसे ग्राउंडों में नहीं फिर रहे होते कि जी टीचर ही नहीं आया। टीचर हमें ये कहीं कहीं सेटबैक आता है, कोई इमरजेंसी भी हो जाती है, लेकिन अगर हमें एक दिन पहले भी पता होना तो एचओडीज दे आर रिस्पॉन्सिबल। अब ये नहीं कि मुझे लगता है कि कॉलेज अब स्ट्रीमलाइन हो गया है। तो अभी जो हमारे टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, इनको लेकर क्या विजन आपके माइंड में है? अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे अब ना इनोवेशन लानी चाहिए। लाइक हमने ना पिछले साल से, मैं जब आई हूँ रेगुलर प्रिंसिपल के तौर पे, तो हमने 4 नए सब्जेक्ट शुरू किए थे। डाटा साइंस, एआई आजकल के ट्रेंडी है, इस वक्त ट्रेंडिंग, और स्टैट से रिलेटेड, और एक कंप्यूटर साइंस, आईटी तो पहले चल रहे थे, फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फिर बायोकेमिस्ट्री, इस तरह के हमने ना तकरीबन 23 अब हमारे पास बीएस चल रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंसेज के बच्चों को, जो बहुत नालायक बच्चे हैं जो किसी में नहीं जा सकते, तो स्पोर्ट्स के लिए तो पढ़ सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं चाहती हूँ कि इसका ना अब हम ना डिप्लोमा कोर्सेज टाइप भी करें, या फॉर एग्जांपल जैसे आजकल हमारे पास पिछले साल से ही कोरियन लैंग्वेज कोर्स चल रहा है। बिल्कुल। तो हमारे जो बच्चे इंटर में 70% से ज्यादा हैं, हमारे भी नहीं पूरे पंजाब में आ सकते हैं, वो कोरियन लैंग्वेज सीखते तो हैं। मैं तो ये भी मैंने मेरे सुनने में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके 40 तलबा मिलकर आप साथ गई थी, उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। बताती हूँ। तो ये पिछले साल मिनिस्टर साहब का ये विजन कह लें, और सीएम साहिबा का ही, कि उन्होंने एक एमओयू साइन किया जिसमें हमारे पंजाब के बच्चे या जितने कॉलेजेस के स्टार्ट के तौर पे 4 कॉलेजेस में कोरियन लैंग्वेज सिखाई 4 महीने में। फिर उनका एग्जाम हुआ, फिर उनके वीजे अप्लाई किए, फिर वीजे लग गए, फिर उनकी एडमिशन एक्चुअली हो गया टोंगवन यूनिवर्सिटी में। हमारा एमओयू टोंगवन यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया के साथ है। तो जो एडमिशन किस चीज में है, 2 ईयर डिप्लोमा में। अब 2 ईयर डिप्लोमा में वो 2 साल पढ़ेंगे, उसके बाद वहीं जॉब्स मिलेंगे या वापस आएंगे या जो भी करेंगे। लेकिन मीनवाइल ये हुआ कि हमारे ज्यादा वीजे इसलिए नहीं लगे, 25 बच्चों के वीजे लगे थे। ठीक है, 25। और मैं उनको पहली बैच को लेकर गई थी। ठीक है। तो वहां जाके मैंने देखा हम डिसिप्लिन में बहुत अच्छे हैं उधर वाले, और हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दी, हाथों हाथ लिया, कि अब हमने तकरीबन 100 बच्चे एमए के इस वक्त पढ़ रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट का है ना, हम पैसे नहीं ले सकते ऐसे ही। हाँ, ये एक ऐसा एमओयू साइन हो जिसमें हमने पैसे भी लेने हैं, वो नेक्स्ट अगर तकलीफ शुरू। मैम इस वक्त बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो को एजुकेशन में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, जो खास तौर पे अगर लड़कियों की बात की जाए, तो आप एमए कॉलेज के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि एमएओ कॉलेज बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। जो छोटे मोटे कभी इशू किसी भी कॉलेज में हो सकते हैं, वो जरूर होते होंगे, लेकिन लड़कियों के लिए सेफ है। और जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कॉन्फिडेंटली जिंदगी गुजारनी है, तो बच्चियों को पेरेंट्स खुद कॉन्फिडेंस दें कि आपने अपना बचाव खुद करना। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे बैड एलिमेंट्स हर जगह होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कोई ऐसा लड़का नहीं है जो फजूल हो, या कोई ऐसा टीचर नहीं है। कहीं कोई इंसिडेंट भी हो तो आपने अपने कॉन्फिडेंस से इसको चलाना है। तो इसी कॉलेज में एडमिशन लें। ये एक्चुअली हमारा टेस्ट होता है कि आप ऐसी जगह पे जाएं जहां आपको ऐसे एलिमेंट्स का फिक्र हो, लेकिन आप कैसे उसको पास करके जाते हैं। एग्जैक्टली।
तो ये आपकी कामयाबी है इसमें। बिल्कुल। लेकिन हमारे कॉलेज में माशाल्लाह माशाल्लाह जब 3-4 साल से तो मैं रेगुलर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल रही हूँ, तो मैंने कभी ऐसा एलिमेंट नहीं देखा मैम माशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम दिया। मेरी दुआ है कि आप एमए कॉलेज के लिए मजीद आगे काम Thank करें, you. अल्लाह ताला आपसे मजीद काम ले और इसी आमीन। तरह एमए कॉलेज का जो एक नाम है ये चलता रहे। बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया मैम, Thank आपने you. टाइम दिया, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।